अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 450 वाट सोलर सिस्टम की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसका सामान हमने कहाँ से परचेज़ किया और उसकी क्या कीमतें थीं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जिस इलाके में हमने ये सेटअप इंस्टॉल किया है, यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत लंबे अरसे के लिए हो रही थी। तकरीबन समझ लें कि आप 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और हर 2-2.5 घंटे के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीसी सिस्टम में हम ओपन वायरिंग रखते हैं, तो इनको कोई एतराज़ नहीं था, इनको बैकअप चाहिए था ज़्यादा। और तो हमने ओपन वायरिंग के ऊपर इसका पूरा सेटअप इंस्टॉल किया। इस सेटअप के ऊपर जो हमने पैनल इस्तेमाल किए हैं वो इन्वेरेक्स के हैं, 170 वाट पोली के। जो 3 पैनल हमने इस्तेमाल किए हैं और इसके अलावा हमने 185 एम्पीयर की बैटरी इस्तेमाल की है फोनिक्स की, टॉल ट्यूबलर। इसके अलावा हमने 3 फैन इसके अंदर लगाए हैं एसी-डीसी जो खुर्शीद कंपनी के हैं और कुछ एलईडी लाइट्स लगाई हैं। इसके अलावा लॉयन कंपनी का चार्ज कंट्रोलर हमने इस्तेमाल किया है पीडब्ल्यूएम, और इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ उसकी सेटिंग के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। जो मेन वायर हमने इस्तेमाल की है जो पैनल से लेकर कंट्रोलर तक आनी थी, क्योंकि ये सेटअप ग्राउंड फ्लोर पे था, इंस्टॉल होना था और इसके जो पैनल थे वो 4th फ्लोर की छत के ऊपर रखे जाने थे। तो उसमें हमने 4 एमएम की टिंटेड कोटेड केबल का इस्तेमाल किया है जो इम्पोर्टेड आती हैं और 2 कोर केबल है ये। डीसी वायर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फोजानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली 450 वाट का सिस्टम के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इंस्टॉलेशन में कंप्लीट आपको दिखाऊंगा इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल हो चुका है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये रनिंग सेटअप के ऊपर है। तो मैंने कहा चले मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि इसकी आपको कंप्लीट वायरिंग की समझ आ सके। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इसके कनेक्शंस के बारे में दिखाता हूँ कि हमने कनेक्शंस कौन से किए हैं। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर एक मैंने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 3 पैनल्स हैं 170 वाट पोली के। तो इसमें ये देखें कि हमने इसके पैरेलल कनेक्शन किए हैं, ठीक है, और इसमें हमने MC4 कनेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो हर पैनल के ऊपर हमने MC4 कनेक्टर का वो लगाया है अपना एक्सटेंशन, और उसके बाद फिर हमने इनको तमाम प्लस वायरें और तमाम नेगेटिव तीनों पैनल्स की, ठीक है, वो हमने इसमें लगाई हैं। और इसके बाद ये कनेक्टर है, इसमें कनेक्टर इस्तेमाल किया है हमने, और यहाँ से हमने इसकी आउटपुट ली है, ठीक है, एक 4 mm के वायर के साथ, ठीक है। ये 2 कोर केबल है और ये हमारी ये आउटपुट जो है कंप्लीट ये नीचे जा रही है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो आइए अब मैं नीचे इंशाल्लाह आपको लेके चलता हूँ और इसका बताता हूँ मैं आपको कि हमने नीचे किस तरीके से इसकी वायरिंग की है और किस तरीके से हमने इसका एक बॉक्स बनाया है और कंट्रोलर हमने कौन सा लगाया है। तो आइए वीडियो। जैसे कि आपको मैंने वीडियो की शुरू में बताया है कि यहाँ पे हमने खुर्शीद एसी-डीसी पंखे लगाए हैं। इनके 3 कमरे थे और तीनों कमरों में हमने ये एसी-डीसी फ़ैन लगाए हैं। इस फ़ैन का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सिर्फ़ डीसी पे 3 एम्पीयर लेता है और इसकी हवा जितने भी पंखे इस वक़्त एसी-डीसी के आ रहे हैं, तो सबसे अच्छी हवा इसी पंखे की है। यहाँ पर जो हमने पंखों के लिए वायर इस्तेमाल किया है वो 42 नंबर का वायर है कॉपर में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त वायर है और जितनी भी लेंथ हो आपकी बैटरी से लेकर आपके पंखे तक की, तो ये उसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है आपको। एलईडी लाइट्स के लिए जो हमने तार इस्तेमाल किया है वो 18 नंबर का है प्योर कॉपर के अंदर, और 2 कोर केबल है ये भी। ये भी वायर बहुत ही ज़बरदस्त है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब भी आपने लाइट या पंखों के कनेक्शंस करने हैं, तो आपने हर पंखे का तार अलग लगाना है और हर लाइट का तार आपने अलग चलाना है, तो इससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अमूमन लोग जो शिकायत करते हैं कि जी हमने
एक ही तार के अंदर 2 लाइटें लगाई हुई हैं या 3 लाइटें लगाई हुई हैं, तो उससे ज़ाहिर है आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लाइट की रोशनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें डीसी सिस्टम के अंदर जब भी आप डीसी सिस्टम इंस्टॉल करें कहीं पे भी, तो हर लाइट और हर पंखे का तार आप अलग-अलग लगाएँ। पंखे का तार आप अच्छा वाला लगाएँ मोटे गेज के अंदर, और जो लाइट का तार है वो भी आप सिंगल ही तार चलाएँ हर एलईडी के साथ। पैनल की इंस्टॉलेशन क्योंकि हमने रात में की थी, तो हमने रात में ही इसके कनेक्शंस वगैरह करके हमने बैटरी को चार्जिंग मोड पे कर दिया था, और अगले दिन ताकि ये है कि ये बैटरी चार्ज हो सके और हम अपना काम भी कर सकें। और साथ ही हमने एक लकड़ी का खूबसूरत सा बोर्ड लेकर वहीं पे हमने एक पैनल बॉक्स बना दिया, ताकि ये है कि ज़रा सिस्टम थोड़ा-सा खूबसूरत लग सके। यहाँ हमने जो पैनल इस्तेमाल किए हैं वो 170 वॉट पॉली इन्वेरेक्स के हैं, और जो एक पैनल हमें 13,500 रुपए का पड़ा था। तो बाकी इसके अलावा जो हमने बैटरी इस्तेमाल की है यहाँ पे वो फोनिक्स की TX 1800 है, जो हमें मार्केट से 36,000 रुपए की मिली। लोड की आउटपुट के ऊपर हमने एक डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अमूमन जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं या जिन लोगों को मालूमात नहीं होती, तो वो यहाँ पे डीसी ब्रेकर की जगह जो नॉर्मल हमारे एसी के ब्रेकर आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो एसी ब्रेकर इस पे काम नहीं करता। तो जब भी आप सोलर की इंस्टॉलेशन करें, तो आपने डीसी ब्रेकर का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ हमने 32 एम्पीयर का श्नाइडर का डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किया है, जो हमें 1600 रुपये का मार्केट से मिला। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटा-सा सेटअप था, तो अगर हम यहाँ पे ब्रेकर ना भी इस्तेमाल करें तो कोई ऐसा मसला नहीं था, बट ये कि क्या नाम है, पार्टी ने कहा कि जी आप डीसी ब्रेकर लगा दें कि अगर हम कंप्लीट लोड बंद करना चाहें इसका, तो मुकम्मल हम ब्रेकर से इसका लोड बंद कर दें। तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे इनको एक ब्रेकर लगा के दे दिया था। लोड ड्राइव करने के लिए यहाँ हमने कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है, और हर कमरे की जो वायरिंग है वो हमने एक कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर कनेक्ट की है, ताकि ये कि बाद में अगर कोई मसला हो तो उसका पता चल सके कि जहाँ पे भी मसला आया आप फ़ौरन आप उसको वहाँ से कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर से वो वायर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया है वो लॉयन कंपनी का था, और ये 30 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है, जो हमें 2600 रुपये का मार्केट से मिला। हर कमरे की वायरिंग अलग-अलग आई है, और हर कमरे की वायरिंग को हमने एक कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर कनेक्ट किया है। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आप चार्ज कंट्रोलर के थ्रू अपना लोड ले सकते हैं, बट ये कि वो बहुत सारा, अगर आपने कोई 6-7 आपने एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं और 4 3-4 पंखे अगर आपने चलाए हुए हैं, तो वो एक बहुत ही मोटा तारों का गुच्छा बन जाता है, जिसको चार्ज कंट्रोलर के अंदर लगाना एक ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हमने एक छोटा-सा डीपी बॉक्स बना दिया, और उसके अंदर हमने कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है, ताकि ये कि ये अच्छे तरीके से जो है ना वायरिंग इसकी नज़र आए, और बाद में अगर हमें कोई मसला होता है, तो हर कमरे की वायरिंग को हम अलग-अलग निकाल सकें, इसको ऑफ कर सकें। यहाँ पे जो हमने पंखों में वायर इस्तेमाल किया है 42 नंबर का, वो 33 गज़ की जो कॉइल है हमें वो तकरीबन 6,000 रुपए की पड़ी है, और इसके अलावा जो हमने 18 नंबर का वायर जो एलईडी लाइट्स के लिए हमने इस्तेमाल किया है, वो तकरीबन 90 गज़ की जो कॉइल थी वो हमें 7,000 रुपए की पड़ी थी। इसके अलावा जो मेन वायर थी जो पैनल से लेकर कंट्रोलर तक के नीचे आई है, वो प्योर कॉपर में 4 एमएम की थी टिन कोटेड वायर, वो तकरीबन हमें 105 रुपए फिट के हिसाब से मिली।
इस घर की वायरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ उसका, ताकि ये कि आपको सही तरीके से समझ आ सके कि हमने किस तरीके से वायरिंग इसकी की है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिव्यू। अच्छा ये देखें, ये है पहला कमरा, ठीक है जी। ये एक पंखा हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इनका, ठीक है। और ये इसकी वायरिंग है। इसके अलावा ये एक आगे बल्ब भी दिया है यहाँ पे कनेक्शन हमने, ठीक है। ये लटका हुआ है फ़िलहाल बल्ब, तो ये फानूस के अंदर इसकी सेटिंग होगी, ठीक है जी। ये वायरिंग ऐसे जा रही है और ये यहाँ से चैनल पट्टी के थ्रू होती हुई है। अच्छा यहाँ पे हमने इनका जो बिजली का जो बोर्ड है उसी के अंदर हमने कनेक्शन दे दिया है। तो ये पंखे का है और ये 2 लाइटों के हैं कनेक्शन, ठीक है जी। और ये यहाँ से ये दीवार के नीचे से होते हुए ये डक पट्टी के थ्रू, इसके पीछे बिल्कुल हमारा जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे बिल्कुल हमारा पैनल लगा हुआ है और उसी के नीचे बैटरी इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये इनका पहला कमरा है। अच्छा जी, ये दूसरा कमरा है इनका। तो यहाँ से ये कनेक्शन आए हैं और ये हमने एक मेन बोर्ड दे दिया है इनका लाइटों का। और यहाँ से देखें, ये एक लाइट जो है वो हमने ये लगाई है, ठीक है जी। ये एक लाइट हमने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है जी। ये इसका कनेक्शन है, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये ठीक है जी। ये स्विच दे दिया इसका हमने और ये दूसरी लाइट है, ठीक है जी। और यहीं से फिर ये कनेक्शन चला गया इसका फ़ैन का। अच्छा, फ़ैन का हमने बटन नहीं लगाया क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं आप हमें रिमोट पे ही कर दें डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट है इसका कनेक्शन और ये रिमोट ऑपरेटेड है। देखें ये रिमोट है इसका, खुर्शीद का फ़ैन है ये। और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये ऑन हो गया। तो ये हमारे दूसरे कमरे की वायरिंग है। अच्छा, सारी ओपन हुई है क्योंकि ज़ाहिर है डीसी सिस्टम है, तो इनको कोई मसला नहीं था, इनको बैकअप ज़्यादा चाहिए था। और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे लोड शेडिंग 2.5-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और हर 2-2.5 घंटे के बाद लाइट जा रही है। तो आइए मैं आपको अब तीसरा कमरा दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा तीसरा कमरा है जो इनका मेन कॉमन है। तो यहाँ पे हमने एक बल्ब ये दिया है और एक बल्ब जो है हमने ये दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये देखें आप, ये यहाँ से छत के साइड में से वायरिंग आ रही है चैनल पट्टी के थ्रू। और ये पंखा है, ठीक है। ये पंखे का हमने यहाँ पे बोर्ड दे दिया है, ठीक है। इसमें सारे कनेक्शंस हैं, इसमें आपके लाइट के भी हैं, ठीक है जी। ये पंखा ऑन हो गया है, ठीक है जी। इसके अलावा ये इनकी किचन में एक लाइट दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये बंद हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक लाइट इनकी यहाँ पे है, ठीक है। ये सब पीछे से अंदर वायरिंग देखें, ये वायरिंग आ रही है इनकी। ये पीछे स्टोर रूम बना हुआ है, इसके अंदर से हमने वायरिंग ली है इसकी, ठीक है। ये लाइट भी मैं आपको जला के दिखाता हूँ इसी बोर्ड से। ठीक है जी, ये लाइट ऑन हो गई, ठीक है जी। तो ये तीसरा रूम है। तो मैं आपको इसकी वायरिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 3 कमरे हैं, 3 कमरों में अलग अलग हमने इसमें स्ट्रिप्स लगाई हैं और हर कमरे का जो है ना अलग स्ट्रिप के अंदर हमने कनेक्शन किया है। तो ये देखें, एक कमरे की वायरिंग जो है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये सामने से। और दूसरे कमरे की जो वायरिंग है वो इस चैनल पट्टी के थ्रू होती हुई मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनके इस कमरे के अंदर जा रही है, ठीक है जी। तो ये चैनल पट्टी जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इनकी चल रही थी, कोई जनरेटर का कनेक्शन था, तो इसी चैनल पट्टी के हमने अंदर वायरिंग इसकी चला दी, ठीक है। एक लाइट इसी चैनल पट्टी के थ्रू होते हुए यहाँ पे इधर आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरा जो कमरे का कनेक्शन है इनका, वो यहाँ से होते हुए इस ग्रिल से चलते हुए ये सामने ऊपर देख रहे हैं आप, ये इनका स्टोर रूम है, ऊपर दुछत्ती जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसके अंदर से ये होती हुई बैक साइड से, तो ये यहाँ से हमने इसको निकाली है और यहाँ से निकालने के बाद हमने इसको यहाँ पे इसका ये कनेक्शन दिया है, ठीक है। ये इनका दूसरे कमरे की वायरिंग है जो है हमारा। ये फाइनल यहाँ से इनके कमरे के अंदर से तार यहाँ से आ रहे हैं बाहर,
ठीक है जी। इसके पीछे कमरा है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ से ये हमने ये एक पैनल बोर्ड बनाया है। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान वायरिंग रखी है इसकी, और ये कंट्रोलर लगा हुआ है इसमें, ठीक है जी। तो ये देखें, ये कनेक्टर स्ट्रिप का हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो 3 कमरे हैं इनके, ठीक है। इन तीनों कमरों की अलग अलग जो तारें हैं, एक पंखा 2 लाइटें, एक पंखा 2 लाइट और एक पंखा 2 लाइट, यानी हर कमरे में इनका एक पंखा और 2 लाइटें हैं। तो हर कमरे का जो है ना हमने ये कनेक्टर स्ट्रिप में अलग-अलग कनेक्शन दिए, ताकि कल को कोई भी मसला हो, किसी एक चीज़ में भी मसला हो, तो क्योंकि वायरिंग ये आपको पता है कि डीसी वायरिंग है, तो ये एक साथ जो है ना बिल्कुल गुच्छा बन जाता है इसका। तो इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है ना इसकी ये वायरिंग की, हर कमरे की अलग अलग है। ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, ठीक है जी। एक ब्रेकर लगा दिया हमने मेन के ऊपर। तो जहाँ से ये लोड जो है आपका यहाँ से आ रहा है, ये देखेंगे ये इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से फिर ये आपका ब्रेकर जो है ये आगे सप्लाई दे रहा है। तो इन केस अगर आपने ये पूरा सिस्टम बंद भी करना है तो यहाँ से आप ब्रेकर बंद कर लें। वैसे तो छोटा सिस्टम है, डीसी सिस्टम है, इस पर ना भी लगाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बट हमने प्रोटेक्शन के लिए फ़िलहाल ब्रेकर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है जी। ये पैनल की वायर है जो ऊपर से आ रही है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से ये जो एक तार आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा जो है ना एक पंखा इनका बाद में लगा था, तो फ़िलहाल हमने बैटरी से इसके कनेक्शन कर दिया था। अभी हम इसको फाइनल कर देंगे और इसके ऊपर बॉक्स लगा के इसको फिनिश कर देंगे। तो ये देखें, ये जो है ये इनकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दिएगा, ताकि ये कि आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।